नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का शीर्षक है गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन पूजा। त्रेता युग में जब हिंद महासागर पर सेतु बंधन का कार्य चल रहा था, तब हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर लाते। दूसरे वानर उनमें से पत्थर निकालकर नल नील को देते। नल नील उन पर राम नाम लिखते और पत्थर को जल में फेंकते थे, जो तैरने लगते थे। हनुमान जी महिमा सिद्धि से युक्त हैं। बड़ा शरीर धारण करके कहीं भी शीघ्रता से उड़ सकते थे, इसलिए उनको श्री राम जी से पर्वत लाने की सेवा मिली थी। दक्षिण के पर्वत छोटे होने के कारण हनुमान जी उत्तर की ओर तेज गति से उड़ जाते और बड़े बड़े पहाड़ लाते। हनुमान जी ने उत्तर से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ना चाहा, परंतु गोवर्धन जी ने हनुमान जी को नीचे दबा लिया। जब हनुमान जी अपना पूरा बल लगाकर भी उसको उठा न सके, तो हनुमान जी सोचने लगे, ये कैसी विचित्र माया है, इस पहाड़ ने मुझे कैसे दबा लिया। मैं तो बड़े बड़े पहाड़ उठाकर फेंक देता हूँ। हनुमान जी ने क्षमा याचना करी कि प्रभु, कार्य में विलंब हो रहा है, जल्दी बताओ कि तुम कौन हो और इतनी शक्ति तुम में कहाँ से आई। गोवर्धन जी ने कहा, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ और श्री हरि की कृपा से मेरे पास ये शक्तियाँ जन्मजात हैं। तुम बताओ, मुझे यहाँ से क्यों उखाड़ रहे हो और तुम हो कौन। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और राम काज के लिए बड़े बड़े पर्वत ढो रहा हूँ। वहाँ पर राम नाम की शक्ति से पर्वतों के पत्थर तैर रहे हैं, जिससे सेतु बनेगा, जिस पर प्रभु श्री राम नंगे पांव रखेंगे। गोवर्धन जी ने कहा कि अगर श्री राम के चरण निश्चित रूप से मुझ पर पड़ेंगे तो ही मुझे ले चलो, पर कहीं ऐसा न हो वहां जाकर तुम मना कर दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि प्रभु श्री राम के चरण अवश्य तुम पर पड़ेंगे। गोवर्धन जी ने भार हल्का कर लिया और हनुमान जी लेकर चल दिए। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से गोवर्धन जी को लेकर व्रज भूमि के ऊपर से गुजर रहे थे, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय में संदेश दिया कि अब और पहाड़ मत लाओ, सेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा हूँ और मैंने इसे वचन दिया है कि प्रभु श्री राम अवश्य इस पर अपने चरण डालेंगे। प्रभु, मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। तब श्री राम ने कहा, इससे बोलो, मेरे चरण इस पर अवश्य पड़ेंगे, किंतु अब नहीं। द्वापर युग के अंत में जब मेरा परिपूर्ण अवतार होगा, तब मैं अपनी लीलाएं ब्रज में करूंगा। इसी ब्रज में इसे स्थापित कर दो। हनुमान जी ने गोवर्धन जी को सारी बात बताई। गोवर्धन जी को थोड़ा दुख लगा कि अभी मुझे भगवान के चरण स्पर्श से वंचित रहना पड़ेगा, किंतु जब पता लगा कि भगवान का अवतार इसी ब्रजमंडल में होना है, तो गोवर्धन जी ने इसी स्थान पर टिक जाना स्वीकार किया। हनुमान जी ने इन्हें यहाँ ब्रज में स्थापित कर दिया, जहाँ आज हम दर्शन करते हैं, और गोवर्धन जी ने हनुमान जी को भी पकड़ लिया। अब तुम्हें भी मेरे आसपास में रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने राम अवतार से कृष्ण अवतार के बीच सबसे अधिक समय गोवर्धन पर ही बिताया, और जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी और उसके बाद गोवर्धन परिक्रमा का सूत्रपात हुआ, तो गिरिराज गोवर्धन जी ने हनुमान जी को वहीं पास में बिठा लिया कि तुम्हें यहीं रहना है। और हनुमान जी आज भी वहीं गोवर्धन जी की पूंछरी में है। उसे कहते हैं पूंछरी का लोठा। जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और पूंछरी का लोठा विश्राम नहीं करते या प्रणाम नहीं करते, तो उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। अर्थात हनुमान जी हाजिरी अटेंडेंस लगाते हैं परिक्रमा करने वालों की। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये वचन दिया था कि मैं कृष्ण अवतार में गोवर्धन जी के ऊपर अपनी लीलाएं करूंगा। गोवर्धन पूजा भी एक लीला ही है। दूसरा कारण, ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये पृथ्वी का पर्वत नहीं है, ये गोलोक धाम का पर्वत है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि मेरा अवतार पृथ्वी पर होगा और इस अवतार में श्री राधा जी को भी साथ चलना है,
जबकि अन्य अवतारों में राधा जी साथ नहीं जाती थी, लक्ष्मी जी जाती हैं। तो राधा जी ने कहा, प्रभु आप तो कहीं भी रह सकते हैं, आप तो सर्वव्यापक है, किंतु मैं तो अपने इस गोलोक वृंदावन के बिना कहीं नहीं जा सकती। अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे जाने से पहले गोलोक वृंदावन को धरती पर भेजना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन परम धाम के 84 कोस चिन्मय भूमि खंड को अपनी योग माया के द्वारा धरती पर भेज दिया। उसे कहते हैं व्रज 84। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को हनुमान जी के माध्यम से इस वृंदावन में भेजा। गोलोक धाम में जो गिरिराज गोवर्धन है वो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए अपने हृदय से प्रकट किए थे और वे भक्त स्वरूप में है। भागवत में श्री सुखदेव जी उनको हरिदास वरीय कहते हैं। हरिदासों में उत्तम, हरिदासों में श्रेष्ठ। तो गोवर्धन जी हरि के उत्तम कोटि के दास हैं और भगवान इस संसार में देवताओं से अधिक पूजा अपने दासों की करवाते हैं। गोवर्धन की पूजा करा के उन्होंने ये प्रमाणित किया। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक रूप में गाय की। गोवर्धन पूजा की झलक। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई।
इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु की साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।